गुजरात के 11 मुजरिमों की कबल अज़ वक्त रिहाई का मामला। अदालत उज़्मा बिल्किस की अर्जी पर खुसूसी बेंच देगी तश्कील। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वज़ीर दाखिला ने शारदा देवी मंदिर का किया इफ्तिताह। कहा, शारदा पीठ भारत के सकाफती, मजहबी और तालीमी वर्से का रहा है तारीखी मरकज। पंडितों ने मनाया जश्न। पूंछ के लोग डोडा के ठाठरी में सड़क हादसा, एक शख्स की हुई मौत, 7 दीगर जख्मी। अवंतीपुरा सड़क हादसे में एक और जख्मी की हुई मौत, मरने वालों की तादाद पहुंची 7। और पूंछ के लोगों ने बरहमी का किया इजहार। कई माह से राशन की किल्लत से आवाम परेशान। एलजी से मुदाखलत की लोगों ने की अपील। और अब पेश है खबरों की तफसील। बिल्किस बानो की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इज्तिमाई आबरूरेजी के 11 कसूरवारों की कबल अज़ वक्त रिहाई को चैलेंज करने वाली समात के लिए एक नई बेंच तश्कील देगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सरबराही वाले बेंच ने बिल्किस की वकील की जल्द समात की दरख्वास्त पर इत्तेफाक किया और कहा कि वो इस मामले में एक नई बेंच तश्कील देगा। वकील ने खुसूसी तज़किरा के दौरान मामला उठाया था और जल्द समात की दरख्वास्त की थी। बिल्किस बानो ने अदालत उज़्मा में एक रिट पिटीशन दायर की थी जिसमें गैंग रेप के 11 मुजरिमों की कबल अज़ वक्त रिहाई को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बार एक खुसूसी बेंच तश्कील दी गई थी, लेकिन जस्टिस एम त्रिवेदी ने यह कहते हुए खुद को बेंच से अलग कर लिया कि उन्हें 2004 और 6 के दौरान हुकूमत गुजरात के डिप्टी सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया था। अगस्त 15 को गुजरात हुकूमत ने उम्र कैद की सजा पाने वाले 11 मुजरिमों को रिहा किया था। हुकूमत ने 2008 में उम्र कैद की सजा पाने वाले तमाम 11 मुजरिमों को सजा सुनाए जाने के वक्त गुजरात में राजमाफी की पॉलिसी के तहत रिहा कर दिया था। गुजरात में 2002 के फसादात के दौरान बिल्किस बानो को मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया था और इसके खानदान के 14 अफराद के साथ उसके 3 साला बेटी समेत मरने के लिए छोड़ दिया गया था। बिल्किस बानो 5 माह की खामिला थी जब वडूरा में फसादियों ने उनके खानदान पर हमला किया था। चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रहे हैं कि दिल्ली के मरकजी रोहिलाल कमेटी दिल्ली की जानिब से ऐलान किया गया है कि रमजान और मुबारक का चांद नजर नहीं आया है और इस सिलसिले में अब 24 मार्च को पहला रोजा होगा, यानी कि रमजान और मुबारक 24 तारीख से बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होगा। इस सिलसिले में लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं इस सिलसिले में कि चांद नजर आने के हवाले से। इस खबर पे तफसीलात के लिए हम सीधा श्रीनगर चलते हैं जहां हमारे साथ बराह रास्त इस वक्त रोई हिलाल कमेटी के सदर और मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है। मुफ्ती साहब, रमजान मुबारक का चांद नजर आने या ना आने, रोई हिलाल कमेटी जो मरकजी रोई हिलाल कमेटी दिल्ली है उनकी जानिब से ऐलान किया गया है कि मुल्क के अंदर किसी भी कोने में रमजान और मुबारक का चांद नजर नहीं आया, लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे या पूरे शुमाली भारत की बात करेंगे तो लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं रमजान और मुबारक के चांद के हवाले से। क्या कुछ इस हवाले से शवाहिद या कुछ शहादतें मौसूल हुई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, हमारे पास पुंछ से कुछ गैर मुसद्दिका इत्तला मौसूल हुई है जिसके मुताबिक उन लोगों ने ये बयान किया है कि उन्होंने चांद की रुयत की है, लेकिन हकीकत यह है कि हम इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं और जो ही तस्दीक होगी ऐलान होगा। फिलहाल चांद देखे या न देखे जाने के बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है। लोगों को इंतज़ार करना चाहिए जब तक हतमी सूरत हाल सामने ना आ जाए। मुफ्ती साहब, जिस तरह से मरकजी रोहिलाल कमेटी दिल्ली की जानिब से ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर किया गया है कि अब 24 मार्च से बाज़ाब्ता तौर पर रमजान मुबारक की शुरुआत होगी, पहला रोजा होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग अभी भी इंतजार करें। जिस तरह से आपने भी फरमाया कि पूंछ के अंदर ही इस हवाले से एक शहादत मौसूल हुई है, लेकिन अभी तस्दीक करना बाकी है, तो क्या अभी भी लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को अभी भी इंतजार करना होगा?
देखिए, ये एक हसास मामला है, ये इबादत का मामला है जी। और इसमें कोताही नहीं बरती जा सकती है। लिहाजा मैं लोगों से ये गुजारिश करता हूँ, जरा सब्र तहम्मुल से काम ले। इंशाअल्लाह थोड़ी देर में ही ऐलान होगा और वैसे हमारा टारगेट जो है वो 9 साढ़े 9 के करीब बीच में हम ऐलान करेंगे, मुस्बत हो या मनफी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। तो मुफ्ती साहब आपके पास दोबारा लौटेंगे जब ये ऐलान, हतमी ऐलान होगा, करीब 9 या साढ़े 9 के करीब जब आपकी तरफ से ऐलान होगा तो आपके पास दोबारा लौटेंगे। गुलिस्तान न्यूज पर आपको बराह रास्त इस हवाले से ऐलान किया जाएगा। गुलिस्तान न्यूज पर भी प्रोग्राम अब तक में आसिफ रशीद के साथ, लेकिन फिलहाल इस हवाले से लोगों को अभी भी इंतजार करना होगा। रमजान मुबारक के हवाले से मरकजी रूही हिलाल कमेटी दिल्ली की जानिब से अगरचे ऐलान किया गया है कि रमजान मुबारक की शुरुआत 24 मार्च से होगा, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर के जो मुफ्ती नासिरुल इस्लाम है उनकी जानिब से कहा गया है कि अभी भी लोगों को इंतजार करना होगा, क्योंकि एक हसास मामला है। 9 साढ़े 9 बजे के करीब ऐलान किया जाएगा कि रमजान मुबारक के हवाले से चांद नजर आया या नहीं आया। इस सिलसिले में आपको 9:30 बजे प्रोग्राम अब तक में आसिफ रशीद के साथ एक बार फिर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम हमारे साथ जुड़ेंगे तो उस वक्त हतमी ऐलान किया जाएगा। बढ़ते आगे बात, आज से नवरात्रा का त्यौहार भी शुरू हो गया है जो 9 दिन तक जारी रहेगा और आज मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने शुमाली कश्मीर के करना सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब शारदा देवी के मंदिर का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि दफा 370 की मनसूखी मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके को उसकी पुरानी रिवायात, सकाफत और गंगा जमुना तहजीब को वापस लाया है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मंदिर का इफ्तिताह नई सुबह का आगाज और शारदा सकाफत को जिंदा करने की जुस्तजू है। शारदा मंदिर को हमारे लिए नए साल के मुबारक मौके पर अकीदतमंदों के लिए खोला जा रहा है। इस सिलसिले में वहां पर मौजूद पंडितों ने जश्न भी मनाया है। उसी नए वर्ष के शुभ दिन पर आज पुनः निर्मित माता शारदा का मंदिर की अब आज से श्रद्धालु को लिए खोल दिया गया है। ये संपूर्ण भारत के श्रद्धालुओं के लिए बहुत शुभ संकेत है। अब मां शारदा की कृपा संपूर्ण भारतवर्ष पर अविरत रूप से युगों युगों तक यहां से वितरित होती रहेगी। मैं आज यहाँ पर आ तो नहीं पाया हूं आप लोगों के साथ, परंतु निश्चित रूप से जब भी मैं जम्मू कश्मीर आऊंगा मेरे दौरे की शुरुआत मैं पुनः निर्मित माता शारदा देवी के मंदिर में शीश झुकाकर ही करूंगा। आज यहाँ पर श्रद्धेय संतों और ब्रह्मचारियों की उपस्थिति में ये जो एक छोटे से कार्यक्रम में मां शारदा के मंदिर को लोगों के लिए खुला मुका रखा जा रहा है, वो एक नए युग की शुरुआत है। यह केवल माता शारदा देवी जी के आशीर्वाद। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा, यहां पे छोटा सा तिजारती वक्फा।